संविधान तो खत्म करना चाहती है बीजेपी, आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। उनके सांसद बोल रहे हैं संविधान खत्म करेंगे वो लोग। अगले 5 साल मोदी जी फ्री देने का वादा कर रहे हैं, यानी कि गरीबी खत्म नहीं हुई कि अभी थैला उठा के बाहर भागते नजर आएंगे। वो झूठा आदमी है, एक नंबर का झूठा आदमी, एक नंबर की झूठी पार्टी होगी। अगर ये दो भ्रष्टाचारी पार्टी दिल्ली के अंदर ना होती तो आम आदमी पार्टी कैसे बनती? हम जेल का जवाब वोट से देंगे। 200 से 250 लोग जो डायरेक्ट लगाए थे, उसमें किसी दलित को, किसी मुसलमान को इन्होंने नहीं लिया। क्यों ऐसा ही क्यों होता है? जो भी मंत्री या जो भी कोई इस तरीके का नेता है उसके ऊपर दाग होता है, वो बीजेपी में जाता है और बेदाग हो जाता है। हमारे मंत्रियों को डराया जा रहा है, उनको लगता है हम पारिवारिक लोग हैं, हमारे बिजनेस हैं, हमारे कारोबार, हम परिवार हमारे को अंदर कर देंगे तो हमारे परिवार जो है वो किस तरीके से झेलेगा। आज से पहले ये योजनाएं कहाँ थी? जो केंद्र सरकार है वो चाहती नहीं है कि हमारा देश संविधान से चले। कुल मिला के हमारे संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार हमसे छीनना चाहते हैं। महिला सुरक्षा के नाम पे बहुत ज़्यादा महिलाओं का शोषण होता है। आज के टाइम में केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस आती है, दिल्ली के अंदर हर रोज़ 3 रेप केस होते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कि मणिपुर में हमारी महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, कहाँ गई हमारी केंद्र सरकार? शर्म नहीं आती इन लोगों को महिला सुरक्षा के नाम पर बात करते हुए, वोट मांगते हुए? बिल्कुल धिक्कार है इन लोगों पर। आज हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, जो दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय है आम आदमी पार्टी के यहाँ मौजूद है। और आज बाबा साहब के जन्मदिन के अवसर पर आज आम नागरिकों ने, आम समर्थकों ने जो है आज यहाँ पे संविधान बचाओ शपथ लेने की यहाँ पे एक आयोजन किया था। आज इसी सिलसिले में यहाँ पहुँचे हुए हैं। देख रहे हैं एक भाई साहब हैं जो तराजू लेके और आँख पट्टी बांधकर जो है लोकतंत्र की हत्या बंद करो कि तराजू में एक तरफ ईडी और सीबीआई का भार है और एक तरफ लोकतंत्र का भार है। जो देखा जा रहा है कि ईडी सीबीआई का भार ज़्यादा है और लोकतंत्र का भार हल्का हो गया है। जी बताइए, क्या है आपके गेटअप का, क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? देखिए सर, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ देश को कि ईडी सीबीआई को इतनी ताकत दे दी गई है कि वो लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। इसीलिए आज ये लोकतंत्र का पल्ला थोड़ा हल्का है और ईडी सीबीआई का यानी जुल्म का पल्ला थोड़ा झुका हुआ है। इसीलिए आज मैं ये गेटअप लेके आया हूँ कि कानून अंधा तो था ही, पट्टी आंखों पे बंधी हुई अंधा तो था ही, लेकिन अब अकलबंद भी हो गया है। अकलबंद कैसे हो गया है कि जितने भी नेताओं पे रेड डल रही है वो सारे विपक्ष के नेता हैं। बीजेपी का कोई नेता नहीं होगा उसमें जिन पे रेड डल रही है। अच्छा ये बताइए, जो है आपका जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे, जो है विपक्ष पे सारे जो ईडी और सीबीआई कार्रवाई हो रहा है, इस पर जो है और आगे आप लोग क्या रणनीतियां हैं, क्या आगे काम करना चाहते हैं आप लोग? कैसे जो इसमें आपके जो है अरविंद केजरीवाल जी इसमें जेल में है और इस सब विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, शेर जेल में रहे या बाहर रहे, शेर होता है। और अरविंद जी का जो उनकी सोच है, अरविंद जी जब तक अंदर रहेंगे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। जब तक हमारे तन में जान है हम हर जुल्म का मुकाबला करेंगे और जो अरविंद जी का संदेश है उसको जनता तक, दिल्ली की हर देश की जनता तक पहुंचाने का संकल्प हमने लिया है आज। अच्छा ये बताइए, जो अभी देखिए आज जो है मोदी जी का संकल्प पत्र जो है, आज मोदी जी का संकल्प पत्र है, उसमें उन्होंने फिर से बोला कि जो है अगले 5 वर्षों के लिए जो है राशन फ्री और हम सूर्य घर योजना के तहत जो है बिजली जो है लोगों को फ्री पहुँचाएंगे। अच्छा, एक तरफ वो भी फ्री बात करते हैं, एक तरफ आप लोग भी फ्री बात करते हैं। इस सब मुद्दे क्या सोचते हैं? चलिए, आपने मेरे मुंह की बात आपने ही बोल दी। अगले 5 साल मोदी जी फ्री देने का वादा कर रहे हैं, यानी कि गरीबी खत्म नहीं हुई। अगले 5 साल तक देश की 80 करोड़ जनता को और गरीब बना के रखेंगे। वे कहाँ गरीबी खत्म हो गई? बताएं मोदी जी। मोदी जी तो इस बात को खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि अगले 5 साल और राशन देंगे। अरे भाई, किसको क्या राशन देंगे? गरीब आदमी तो राशन लेता है, जो जिसका काम चल रहा है वो राशन कहाँ को लेगा? कहाँ गरीबी खत्म हुई है वाद करते हैं। बोले संविधान बचाओ, इस पर क्या कहना चाहते हैं? कैसे संविधान बचाओ? देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ ये संविधान बनाया था। और इन बीजेपी वालों को क्या पता, जरा इनसे पूछ लिए कि ये संविधान कैसे बना, कब बना और कितने समय में बना। संविधान बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जिसे आज बीजेपी और भाजपा वाले 2 दिन के अंदर खत्म करना चाहते हैं। मोदी जी की गारंटी है, उनके एमएलए कह रहे हैं आप हमें 400 पार दो, हम संविधान खत्म करेंगे। 400 के बगैर संविधान खत्म नहीं होने का। खुल ही क्या रहे हैं वो, बताएं। आइए इसी सिलसिले में और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है आज ये, क्यों यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, क्या बात है, क्या मामला है। आज आप लोग यहाँ पे मौजूद थे, संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ को लेके आज शपथ लिया आपने, क्या आपने निर्धारित किया? पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे जाऊंगी। मेरा नाम अन्नू उटवाल है, सीमापुरी विधानसभा से महिला अध्यक्ष हूँ मैं।
और आज ये शपथ लिए कि हमें संविधान बचाना और हमारे जो भी केजरीवाल जी के खिलाफ जो भी ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसके ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है, हम सबको एकजुट होकर उसका सामना करें। बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है महिला सुरक्षा के बारे में, उनको कहा कितना जगह दिया उन्होंने, कुछ पता है आपको इस बारे में? महिला सुरक्षा के बारे में केंद्र सरकार के बारे में बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक बड़बोड़ी सरकार है। सिर्फ ये झूठे वादे करती है, झूठे प्रॉमिसेस करती है। असल में देखा जाए तो महिला सुरक्षा के नाम पे बहुत ज़्यादा महिलाओं का शोषण होता है। आज के टाइम में दिल्ली के आंकड़े देख लीजिए, देखिए आज के टाइम में केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली पुलिस आती है और आज का जो आंकड़ा है, दिल्ली के अंदर हर रोज़ 3 रेप केस होते हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार ना। महिला सुरक्षा कहाँ से हुई, कैसे हुई? इतना बड़ा मुद्दा मणिपुर का देख लीजिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उससे बाद का सबसे पहला ऐसा मुद्दा है कि मणिपुर में हमारी महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया। कहाँ गई हमारी केंद्र सरकार? शर्म नहीं आती इन लोगों को महिला सुरक्षा के नाम पर बात करते हुए, वोट मांगते हुए? बिल्कुल धिक्कार है इन लोगों पर। संविधान बचाओ, तानाशाही हटाओ, इस पर बताइए। आप एक लॉयर है, आप बताइए क्या क्या ये मतलब कि ये संभव है संविधान हटाना इनके लिए? हाँ जी, बिल्कुल। जिस हिसाब से आज के टाइम में देख रहे हैं कि देश में राजनीति स्तर पे तानाशाही कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये आज की सरकार चाहती नहीं है, जो केंद्र सरकार है वो चाहती नहीं है कि हमारा देश संविधान से चले। वो चाहते हैं कि उनकी तानाशाही से चले, उनके जुर्मों से चले। पहले जैसे हमारे देश की स्थिति थी वही आज हो जाए। तो वो कुल मिला के हमारे संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार हमसे छीनना चाहते हैं। यही उनकी तानाशाही है। आज आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो संविधान को तानाशाही के हिसाब से ख़त्म करने की इनकी जो मंशा है, बीजेपी वालों की, आरएसएस वालों की, ये मंशा कभी भी पूरी नहीं होगी। जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि संविधान को ख़त्म करेंगे, ये उनकी सिर्फ एक सोच रह जाएगी, क्योंकि भारत की जनता और दिल्ली के जनता अब इनको ऐसा करारा जवाब देने वाली है लोकसभा चुनाव में कि अब ये थैला उठा के बाहर भागते नजर आएंगे। और ये बताइए, उस दिन मोदी जी अपने मंच से बोला, उन्होंने कहीं रैली कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान है, इसे कभी कोई नहीं हटा सकता। मैं क्या, कोई नहीं हटा सकता। और ये जो है विपक्ष द्वारा जो है फर्जी का वो बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो पता नहीं क्या क्या, मतलब 15 लाख के लिए भी बोला था, 2 करोड़ नौकरी के लिए भी बोला था। बस बोलते हैं, उनकी बोलने में वो झूठा आदमी है, एक नंबर का झूठा आदमी, एक नंबर की झूठी पार्टी वो बीजेपी। वो बोलते हैं कि मोदी जी की संविधान को बदला नहीं जाएगा, तो ये कौन से देश के कानून में लिखा है कि शिक्षा के स्कूलों के बनाने वाले मुख्यमंत्री बंद कर दिया जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बंद कर दिया जाए, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं उनको, उनके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है और उनके खिलाफ उनको बंद कर रखा है। संजय सिंह जो देश की आवाज़ थी, आम आदमी पार्टी की आवाज़ थी, अगर ये 2 भ्रष्टाचारी पार्टी दिल्ली के अंदर ना होती तो आम आदमी पार्टी कैसे बनती? आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी उन लोगों की पार्टी है जो लोग देश की राजनीति को बदलना चाहते थे। दिल्ली के अंदर इतने बदलाव आए, क्यों आए? क्योंकि दिल्ली के अंदर इन भ्रष्टाचारी पार्टी ने कुछ नहीं किया था आज तक। अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने आज देश की राजनीति को बदला है। मोहल्ला क्लिनिक दिए, गलियों में माता बहनों के लिए सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए। आप ये देखिए, जो लोग बसें फ्री कर रहे हैं, जो लोग पानी फ्री कर रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, उनको तो जेलों में डाल दिया जाता है। ये कौन सा संविधान है? जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर जी, इन्होंने कुर्बानी दी है देश के लिए। आप ये बताइए इन्होंने क्या कुर्बानी दी है? इन्होंने तो आज़ादी की लड़ाई में तक साथ नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से। तो सोचो, जो लोग आज़ादी की लड़ाई में साथ नहीं दे रहे, संविधान के लिए साथ नहीं दे रहे, वो लोग क्या संविधान की कीमत जानते होंगे? संविधान की कीमत तो बाबा साहेब जानते हैं, जिन्होंने संविधान के लिए कुर्बानी दी अपने आप को। और आज वो लोग संविधान की बातें कर रहे हैं जो संविधान को बिगाड़ रहे हैं देश के अंदर। आज जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव के दिन पर आज जो है भाजपा का मैनिफेस्टो आया। मैनिफेस्टो उन्होंने 3 करोड़ जो है घर के फिर से आवास की बात की। उसके बाद जो है और भी कई सारे उनके मुद्दे थे, आज उन्होंने बात किया। इस पर क्या करें? मैनिफेस्टो आपने देखा? नहीं, मैनिफेस्टो भी देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दिल्ली की जनता, हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है। इन्होंने 10 साल में जितना झूठ बोला है उसका जवाब देने के लिए तैयार है दिल्ली की जनता। और जो अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने अंदर करा है, हम जेल का जवाब वोट से देंगे। दलित और मुस्लिम जितने इन्होंने अत्याचार अन्याय करे हैं, और बाबा साहब का संविधान बदलने के लिए आरएसएस ने एक रणनीति तैयार कर ली है। आपको मैं बताना चाहूँगा
कि इन्होंने डायरेक्ट आईएएस अफसरों की भर्ती करी थी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे 200 से 250 लोग जो डायरेक्ट लगाए थे, उसमें किसी दलित को किसी मुसलमान को इन्होंने नहीं लिया। तो इनकी मानसिकता देखिए क्या है दलित और मुस्लिमों की। अगर इन्होंने ही एकजुट होकर वोट दे दिया ना विपक्ष को, तो मैं कह रहा हूँ ये 180 से ज़्यादा सीटें बीजेपी नहीं ला पाएगी हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा ये बताइए, बीजेपी कहती है जो है कि हम लगातार लोगों को जो है फ्री राशन दे रहे हैं, गरीबों को पेट भर रहे हैं। आज उन्होंने फिर अपने मैनिफेस्टो में बोला है कि पाँच साल के लिए हम जो है फिर से राशन जो है उसको पोस्टपोन फिर से बढ़ा देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये ऐसा है, ये सोईवी सरकार है। ये केवल जब इलेक्शन आते हैं उस वक्त जाग जाती है। इनके सब जुमले हैं, ये जुमलेबाज सरकार है। ये लोगों को बोलते हैं 15 लाख उनके अकाउंट में आ जाएंगे। ये बोलते हैं कि बाहर से नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय माल्या को ले आएंगे। ये बोलते हैं कि देश का इतिहास हम इस तरीके कर देंगे। ये संविधान हमारा खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये केवल हिंदू मुस्लिम, गाय भैंस और बेरोजगारी की कोई बात नहीं करते। ये लोगों के जो बच्चे आज के पढ़ के अपने संपन्न होना चाहते हैं उनके भविष्य की कोई बात नहीं करते। ये केवल लड़ाना भिड़ाना और झगड़े कराने वाली सरकार है। हमारे जो मनीष सिसोदिया जी जो थे शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने इतना काम किया था, इन्होंने उनको इस तरीके से करा। इनके सारे नेता, अगर आप आज की डेट के इनके ऊपर करवा लो कार्रवाई, तो 95% इनके सारे नेता है वो भ्रष्ट निकलेंगे। उनके ऊपर क्यों ऐसा ही क्यों होता है? जो भी मंत्री या जो भी कोई इस तरीके का नेता है उसके ऊपर दाग होता है, वो बीजेपी में जाता है और बेदाग हो जाता है। उसके सारे दाग मिट जाते हैं, उसके सारे मुकदमे हट जाते हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो इस क्षेत्र में इतना काम कर रहे हैं, दिल्ली के लोकप्रिय जननायक हैं, जिन्होंने दिल्ली का मुखौटा बदल के रख दिया। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, शिक्षा क्षेत्र में इतने काम करे, गरीबों के लिए इतना काम कर रहे हैं, बुजुर्गों को जो है अपना यात्रा करवा रहे हैं। वो हमारा दिल्ली का एक बेटा है। ये उनकी आवाज़, सारी दिल्ली की आवाज़ उनके साथ है। ये उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं और दबा के ये लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, अपना संविधान बदलना चाहते हैं, अपनी तानाशाही चला रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, आज तक तानाशाही जो है वो अपने एक चरम सीमा पे आके बिल्कुल समाप्त हो गई है। बीजेपी पार्टी चरम सीमा पे आ गई है। उनकी झूठ और इस तरीके की जो नीतियां हैं वो लोगों को सब कुछ पता है। लोग केवल डरे हुए हैं। हमारे मंत्रियों को डराया जा रहा है। उनको लगता है हम पारिवारिक लोग हैं, हमारे बिजनेस हैं, हमारे कारोबार, हमारे परिवार हमारे को अंदर कर देंगे तो हमारे परिवार जो है वो किस तरीके से झेलेगा। तो इसलिए ये बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इनकी बुद्धि जो है विपरीत की ओर जा चुकी है और वो ख़त्म कर देगी, इनका विनाश हो जाएगा।